ग्रामीण विकास जन कल्याण समिति के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस स्वावलंबी बनाने में इनको सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन और साथ ही साथ मशरूम की खेती को दे करके स्वावलंबी बनाने की प्रशिक्षण यहाँ पे दे रही हैं। और इसकी जो संस्था की जो सचिव हैं किरण जी हैं, और किरण जी लगभग पिछले 15 सालों से इस काम में लगी हुई हैं। कितनी सारी महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं, कितने सारे सेंटरों को खोल चुकी हैं, और आज यहाँ पे एक और सेंटर का एक और सेंटर खोल रही हैं। कैसा लग रहा है, इतनी सारी लड़कियों को आपने स्वावलंबी बना दिया, आत्मनिर्भर बनाया, और आप आज एक और नया सेंटर खोल रही हैं? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अन्न दान से ज़्यादा हुनर दान होता है। ये मैंने पढ़ा है किताब में कि अन्न अगर खिलाती हूँ तो एक दिन खाया, दूसरा दिन लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम हुनर दान देते हैं तो लाइफ टाइम तक रहता है। तो हुनर देख कर के आपको ये कहाँ से आइडिया आया कि लड़कियों को हुनरबाज बनाना है, लड़कियों को स्वावलंबी बनाना है? क्योंकि और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये ज़रूरत पड़ा तो मैं हुनर ली, और हुनर लेके जब मैं पैसा कमाने लगी, बहुत सारा पैसा कमाई, तो लगा कि अब इसे रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। तो मैं ग्रामीण विकास जन कल्याण समिति के नाम से संस्था रजिस्टर करवाई, और उसके तहत मैं खुद भी स्वावलंबी बनी और अगला को स्वावलंबी ट्रेनर के माध्यम से करवाती हूँ। अभी तक आपने कितनी लड़कियों को प्रशिक्षित किया है और कितनी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुकी 8 जिला जोड़े तो मैम लगभग 11 लाख लड़कियाँ होगी। 11 लाख लड़कियाँ अभी तक है और उसके प्लस में जा रहे हैं। 11 लाख लड़कियां अपने आप में एक अलग मायने रखता है, क्योंकि आप अगर कहीं बात कर सके तो एक लड़की को भी प्रशिक्षित करने में लोगों को पसीना छूट जाता है, और 11 लाख लड़कियों को प्रशिक्षण दिलवा चुकी हैं। फर्स्ट जिला मेरा गया जिला था, सेकंड नालंदा, नवादा, बेगूसराय भी हुआ है, प्लस आपका इधर पटना पूरा कर रही हूँ, जहानाबाद भी हुआ है। और हमारे बीच में संघर्ष आया। संघर्ष मतलब जो हमारी ट्रेनर होती थी वो हमें समय समय पे धोखा दी, जिसके चलते मुझे गालियाँ भी सुनना पड़ा। और ट्रेनर लोग का था कि सिखाए हैं तो आधे अधूरे सिखा दिए, मुझे पेमेंट मिल जाएगा, तो मतलब कि ऐसा। बहुत ज़्यादा संघर्ष करके हाँ यहाँ तक पहुँची जी, हैं। तो अब तो मैं खुद भी ट्रेनिंग देती हूँ, प्रत्येक महीना 500-600 लड़के निकाल देती हूँ ट्रेनिंग देकर। मतलब आप खुद भी ट्रेनिंग जी लेती जी, हैं। क्योंकि ट्रेनर लोग जो होते हैं ना मैम, वो सिर्फ पैसा लेने के लिए जिम्मेदारी रहते हैं। लड़की सीखी अथवा नहीं सीखी उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि खुद भी ट्रेनिंग देती हैं ताकि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो है प्रशिक्षित हो सके। यहाँ पे सिलाई कौन सिखाएँगे? यहाँ पे सिलाई सिखाएंगे, ये सिस्टर है जो आई हुई हैं। आपका क्या नाम हुआ दी आपका? रोशनी कुमारी हैं, जिन्हें मैं 3 सेंटर दी हुई हैं, तीनों सेंटर वो चलाएंगे। और इनका मानदेय है 2000 रुपया करके प्रत्येक महीना, जो कि मैं सेंटर ख़त्म होता है तब भी देती हूँ या एक साथ ही दे देती हूँ, पैसा नहीं रुकता है। तो यहाँ पे सेंटर पे सिलाई सिखाने के लिए भी एक महिला को रखा गया है। आप कितने दिन से सिखा रही हैं? 2 महीने से। 2 महीने से। क्या-क्या सिखा देती हैं? पेटीकोट, ब्लाउज, सूट सलवार, ये सब, गंजी जंघिया, ये सब लड़की मतलब कि लेडीज़ आइटम सब सिखा देते हैं। सब सिखाती हैं। आप कहीं से प्रशिक्षण ली हैं? जी हाँ। प्रशिक्षण लेके आई हैं। तो मतलब प्रशिक्षण ले करके आ करके यहाँ पे प्रशिक्षित हो रही हैं। यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं। क्या सीखना आई हैं? सिलाई सीखने आए हैं। सिलाई सीखने आई हैं। खुद से मन किया या फिर किरण जी के द्वारा प्रेरणा लेकर के आई हैं? किरण जी दी के द्वारा प्रेरणा लेकर यहाँ तक आए हैं। सिलाई सीखना है। हाँ, सिलाई सीख कर क्या करिएगा? आगे हमें भी लड़कियों को शिक्षित करना है और बताना है। अपने पैरों पर खड़ा करना है। अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए यहाँ पे सीखने के लिए सिलाई आई हैं, और भी लड़कियाँ मुझसे जुड़ते हैं। सिलाई सीखने आई हैं? हाँ। फीस भी लग रहा है, इससे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। नहीं परेशानी है। नहीं। अपना परेशानी नहीं है तो मतलब कि क्या सिलाई सीख करके क्या कीजिएगा? लड़कियों के लड़कियों को सिखाइएगा। खुद के लिए नहीं सीखना है? हाँ। खुद के लिए भी सीखना है। हाँ, हाथ में। और भी यहाँ लड़कियाँ हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। कहाँ से आई हैं? दीदारगंज, पटना सिटी से। दीदारगंज से। सिलाई सीखने के लिए तो और भी जगह पे है, तो यहाँ पे क्यों आई? यहाँ पर सीख रहे हैं, घर पर यहाँ पर बगल में पड़ता है, सीखते हैं। घर परिवार से परमिशन मिल गया सीखने के लिए? यह सब मम्मी पापा सब बोले सीखो, तब सीख रहे हैं। तुम्हारा? पटना ही में घर है। पटना ही में है। तो फीस लग रहा है, ऐसे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं में।
और भी कहीं सीखने के लिए गई थी? नहीं मैम। यहीं पे आई? यस मैम। आपका क्या नाम है? वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी। सिलाई सीख लीजिएगा, उसके बाद शादी हो जाएगा, उसके बाद शादी होने के बाद ससुराल चले जाइएगा, वहाँ इस चीज़ को आगे जारी रखना है या फिर बंद कर देना है? आगे जारी रखना है। आगे जारी रखना है। तुम्हारा? नैन्सी कुमारी। सिलाई सीख करके क्या करोगी आगे? शिक्षित करोगी या अपने खुद के लिए बिजनेस खड़ा करोगी, दूसरों को प्रशिक्षण दोगी? शिक्षित करेंगे। शिक्षित करेंगे। आपका क्या नाम है? निशा कुमारी। कितनी उम्र हो रही है? 14। 14 साल। स्कूल भी जाती हो? हाँ। तो स्कूल के बाद सीखना है सिलाई? स्कूल पहले। मतलब कि स्कूल के साथ ही पढ़ाई के साथ साथ सीखना है। हाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे कुछ गार्जियन भी है, आंटी लोग भी है, उनसे भी जानते हैं। आपकी बेटी है यहाँ पे सीखने आई हैं? हाँ बेटी है। मतलब कि यहाँ सिलाई सिखा रही हैं, तो कैसा लग रहा है कि आप सीख करके आपके काम में हाथ बटाएंगी? हाँ तो दोनों काम करिएगा, पढ़ूँ जाएगा या ये हो सिलाइयो सीखेगा। सिलाई भी सीखेंगे? हाँ। आप भी सीखने आई हैं? नहीं, बेटी सीख रहा है। बेटी सीखेगी? हाँ। बेटी सीखे, उसे कोई परेशानी नहीं ना? नहीं, सीखेगा तो बनिए ना। हाँ, अच्छा, जे सीख के अपना पैर पर आएगा खड़ा। पैर पे खड़ा होंगे, दूसरे को भी सिखाएंगे। हाँ। एक और आंटी हैं, आप भी अपनी बेटी को सिखाने आई हैं, खुद सीखने आई हैं? बेटी सिखा ले आवे, सिखाए वे आए हैं। बेटी, अच्छा, जो टीचर हैं उनकी मम्मी हैं आप? अच्छा, तो बेटी सिखा रही है, इतने महिलाओं को, इतनी लड़कियों को प्रशिक्षित करिए, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग खुशी रहा हो रही है? काहे ना खुशी होगा, अपना बाल बच्चा के पोसेगा तो खुशी न होएगा। गर्व हो रहा है कि इतनी महिलाओं को अपने जैसे स्वावलंबी बना रही है। समझ में रहेगा तो ठीक न रहेगा, अपना ठीक रहेगा, अपना आना जाना के ठीक है, कोई से 2 रुपया मांगेंगे नहीं है, ठीक न है। एक और लड़की है, मुझसे भी जुड़ते हैं। दूसरों को कैसे प्रेरणा दीजिएगा कि सिलाई हम सीख रहे हैं तो तुमको भी जाके सीखना चाहिए? हम इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि हम सिलाई सीखेंगे तभी तो आगे कोई किसी सिखा सकें। अच्छा, हम अपना से शिक्षित दे सकते हैं किसी को। अगर कोई लड़की बोले कि सब सीख के कोई फायदा नहीं है, तो क्या उसको कैसे मनाइएगा कि सिलाई सीखना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है? उसको तो खुद समझ में आना चाहिए कैसे नहीं फ़ायदा है। हम आगे सिलाई करेंगे और कुछ हम अपना दिमाग से सिलाई करेंगे तभी तो कोई हमको बोलेगा। हम तो जानेंगे ना जहाँ हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे करेंगे। उसको बोलने से क्या होगा? मतलब उसको कैसे कन्विंस कीजिएगा, उसको कैसे मनाइएगा कि आप भी सीखिए? हम इसलिए उसको ये बोलेंगे जो वहाँ पे बहुत अच्छा सिलाई देते हैं किरण दी, जो हम जैसे सीखे वैसा ही तुम भी मन लगा के सीखो ताकि तुम्हें भी मन लगे। एक और हैं, आप यहीं की बेटी है या फिर ससुराल है यहाँ? ससुराल है। ससुराल है। तो आपको घर से परमिशन मिल गया कि सिलाई सीखना है? हाँ, कौन बोला सिलाई सीखने? मम्मी से पूछे हैं। अच्छा, सासू माँ बताई हैं, बोली हैं? नहीं, मेरी मम्मी यहाँ पर आयल है। अच्छा, मम्मी से पूछे हैं। तो शिक्षित प्रशिक्षण लेने के लिए चाहे महिलाएं हो या लड़कियां हो, अपने मन से और किरण जी की प्रेरणा से, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, क्योंकि जिस परिस्थिति से ये गुजरी है और जहाँ से मुकाम से ये इस तरह यहाँ पे पहुँची हैं, उसके बाद लड़कियों को प्रशिक्षण कर देना और स्वावलंबी बनाना अपना लक्ष्य बना लिया। जी, मेरा लक्ष्य है कि बहुत आगे लड़कियों को बढ़ाएंगे और इतना बढ़ाएंगे कि मर जाने के बाद भी लोग याद करें। कैसे कन्विंस करते, क्योंकि बहुत सारे गांव में जो महिलाएं होती हैं उनको मनाना कि सिलाई सीखना है, क्योंकि जहाँ पैसे की बात होती है, पैसे लगने की, तो वहाँ पे कुछ परेशानी हो जाती है। जैसे वहाँ परेशानी होती है, उन लोगों को परेशानी होती है कि पैसा दे रहे हैं तो एनजीओ है तो क्या चीज़ का पैसा है, एनजीओ लेके भाग जाएगा। फिर हम समझाते हैं कि रेलवे तो सेंट्रल सरकार का है, जो कि सरकार का नाम देते हैं, फिर क्यों टिकट कटाते हैं? तो उसी तरह इसमें भी टिकट कटेगा। और बच्चे आपके पढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो क्यों करवाते हैं? सरकारी है तो नहीं करवाना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए, फिर भी पैसा लग रहा है। बीएड करें तो भी पैसा लग रहा है, नर्स का ट्रेनिंग करें तो भी पैसा लग रहा है, तो इसमें भी पैसा लगेगा। और हमारा जो अगर हम सेंटर बनाते हैं तो सबसे पहले लोग भाग जाने का नाम कहता, भागने वाली है, ठगने वाली है। हम बोले सब नाम मुझे मंजूर है, जो अच्छे लोग होते हैं उसका बहुत नाम पड़ता है। मतलब खुद को बदनाम करके भी लोगों को हुनर दे जी, रही है। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें बहुत नाम पड़ता है, ये मैंने इतिहास में पढ़ा है, बहुत नाम पड़ता है।
अच्छे लोगों को ही लोग याद करते हैं, चाहे तो बुरा नाम कह के, चाहे तो अच्छा नाम करके। कितने महीने में ट्रेन कर देती हैं? जी मैम, अगर मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ तो 1-1.5 महीना से कर देती हूँ, अगर किन्हीं ट्रेनर को रखती हूँ तो 3 महीना में देती 3 हूँ। महीने से। जी। और कितना फीस लेती हैं? सिलाई फीस रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपया है और सर्टिफिकेट शुल्क 500 रुपया है। और अगर कहीं होता है तो फीस कम बेसी होते रहता है, कहीं मतलब ये कहीं गरीब लड़की है तो जी उसको फ्री जी में जी सिखाती हैं। पैसा कभी कम कभी ज़्यादा होता है मैम एनजीओ में। और जो ट्रेनर है जो सिखाती है उनको 2000 में देती हूँ। और वो ट्रेनर फेथफुल्ली मेरे ऊपर रहना चाहिए, विश्वसनीय। अधूरा छोड़ के जाएगी तो मैं पैसा नहीं दूंगी। क्यों दूंगी? क्योंकि मेरी बदनामी होगी, तो आप बदनाम करके गई हैं, तो आप जाइए, हम तो सिखाएंगे ही। तो 800 रुपये में अगर कहीं भी आप सिलाई सीखने जाते हैं तो आपको 10,000 रुपया सिलाई सीखने का चार्ज लगेगा, और वो भी आप 6 महीने तक सीखते रहिए। लेकिन यहाँ पे किरण जी जो 3 कोर्स आपको 800 रुपये में सिखा रही हैं, और वो भी खुद सिखाती हैं ताकि लड़कियाँ जो हैं पूरी अच्छी तरीके से सीखें। सिलाई के साथ साथ ब्यूटिशियन और मशरूम की खेती का भी प्रशिक्षण दे रही हैं, ताकि एक साथ वो 3 हुनर को सीख करके अपने पैरों पर खड़े हो सके, साथ ही अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सके और अपने समाज को भी प्रेरित कर सके, ताकि आगे जो भी उनको देखे या उनको सुने उनके बारे में, तो आगे प्रेरणा लेकर खुद भी प्रशिक्षण ले और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रशिक्षित करे। तो इसी तरह की खबरों से बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।